अलोकपुर का राजा किरीटेश्वर एक भयानक लेकिन आत्ममुग्ध शासक था। हर दिन की शुरुआत होती थी महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर उसकी गर्जना से। मैं शेरों से भी नहीं डरता, मैं न्याय की स्थापना के लिए भय का वध करता हूँ। लेकिन यह न्याय भय और अन्याय की छाया में लिपटा हुआ था। उसकी रानी सुरंगना इसी न्याय की मौन बलि थी। हर पूर्णिमा की रात चांद की उजली रोशनी में वह झुलसती। उस रात राजा के गले से निकलता, आज फिर मैंने चंद्रमा का अपमान किया। मेरा साहस चंद्र के प्रकाश को तुच्छ करता है। उस साहस का प्रमाण था रानी के सिर पर उबलता तेल डाल देना। हिंस्र उल्लास के साथ महल की दीवारें कांप उठती थीं, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन जब सुरंगना बीमार पड़ी, उसकी मां अरुंधति देवी महल में आईं। रानी की आंखों में आंसू और स्वर में सिसकियां थीं। सब सुनने के बाद मां ने कहा, जो राजा सच्चा वीर होता है वह अपने भय को चोट नहीं पहुंचाता, उसे समझता है। तुम उसे जाकर बताओ, वह जैसा सोचता है वैसा अकेला नहीं है। सुरंगना ने एक छोटी सी चिट्ठी लिख डाली, राजन, आप वीर नहीं हैं, आप भयावह हैं। बाहर निकलकर देखिए, हर दिन कितने साहसी लोग जन्म लेते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपसे परे भी साहस के अनेक रूप हैं। चिट्ठी पाकर राजा क्रोधित हो उठा, लेकिन भीतर कहीं कुछ हिल गया। अपने साहस को साबित करने की जिद में उसने निर्णय लिया, मैं निकलूंगा, मैं खोजूंगा 3 ऐसे लोग जिन्होंने सच्चे साहस का परिचय दिया है। राजा किरीटेश्वर सिंहासन छोड़कर निकल पड़ा। राज्य से बहुत दूर एक अपरिचित प्रदेश में पहुंचा, जहां लोगों की जुबान पर थे 3 किंवदंती पुरुषों के नाम। त्रिषित, एक नेत्रहीन महिला जो नदी की ध्वनि सुनकर बता देती थी बाढ़ कब आएगी। उसके कान ही उसकी आंखें थे। लोग उसे जल की ज्योति कहते थे। एक दिन उसने बिना किसी प्रकाश के पूरे गांव की जान बचाई थी। अग्निवीर, एक लोहार जिसकी हथेलियां आग में नहीं जलती। वह मिट्टी को छूकर इतनी गर्मी पैदा करता कि धातु पिघल जाती और हथियार बनते। मगर उसने कभी किसी से युद्ध नहीं किया, वह केवल रक्षा करता था। मृगांक, एक दिशा भ्रमित योगी जिसने अपनी छाया खुद त्याग दी थी। लोग कहते हैं उसकी छाया खुद रास्ता खोजती है। वह अरण्य के अंधकार में चला जाता है, समय और दिशा की सीमाओं को पार करके। राजा ने इन तीनों को सम्मान सहित एक नए अभियान पर आमंत्रित किया। एक दूरवर्ती राज्य में घोषणा हुई थी, राजकुमारी रूपद्योति का विवाह उसी से होगा जो अभिशप्त मंद्र कुसुम फूल 3 घंटे के भीतर लेकर आएगा। वह फूल एक पर्वत की चोटी पर अशुभ आत्माओं की निगरानी में बंद था। पथ पर भयानक संकट सामने आया। पर्वत के नीचे भूस्खलन की संभावना थी। त्रिषित ने श्रोते की ध्वनि सुनकर कहा, दाहिनी ओर का रास्ता सुरक्षित है। मृगांक ने अपनी छाया को आगे भेजा। वह लौटकर इशारे से रास्ता दिखाती है। अग्निवीर ने उस मार्ग की चट्टानों को पिघलाकर एक सुरक्षित पुल बना डाला। इन तीनों के संयुक्त साहस से राजा मंद्रकुसुम का फूल लेकर शहर लौट आया। तब सभी ने पूछा, यह साहस किसका था? कौन सबसे योग्य है रूपद्योति के पाणी ग्रहण के लिए? राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो बस साथ था। जिन्होंने रास्ता दिखाया वे ये तीनों हैं। मैं राजा हो सकता हूँ, पर इन तीनों में से किसी एक का भी साहस मुझ में नहीं है। फिर उसने घोषणा की, रूपद्योति का जीवन साथी मृगांक होगा, क्योंकि सच्चा नेतृत्व अपने ही छाया की जिम्मेदारी लेना जानता है। राजा लौटकर पहली बार रानी के सामने चुपचाप बैठा। उसने कहा, आज मैंने एक ऐसा सिंहासन देखा जो प्रकाश में नहीं, छाया में खड़ा रहता है, और उसी छाया ने मुझे सिखाया। रानी बोली, आज मैं तुम्हें राजा के रूप में नहीं, एक मनुष्य के रूप में देख रही हूँ। राजा की आंखों में आंसू भर आए। अब वह आंसू गर्व के नहीं बल्कि अनुताप के थे। उसने अपने पैरों के पास सिंहासन की छाया देखी, जो जैसे कह रही थी, प्रकाश केवल दिखाता है, छाया सिखाती है। सच्चा साहस दूसरों को छोटा करके नहीं, अपनी भूल स्वीकार कर बड़ा होता है। नेतृत्व का मतलब सब कुछ बताना नहीं, बल्कि सही समय पर झुकना होता है। हर व्यक्ति की छाया में एक सत्य छिपा होता है, और उस सत्य को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। अहंकार तोड़ता है, विनम्रता बनाता है।